नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो चुनाव की बात में, जिसमें आज हम बात करेंगे ठीक विधानसभा चुनाव के बाद हो रहे लोकसभा चुनाव में राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगे, इनके मुद्दे, इनकी समस्याएं कहीं न कहीं इस लोकसभा में अपने उत्तर तलाशती हुई जरूर नजर आ रही है। इसी विषय को लेकर आज शुरू करते हैं आज का शो। और आज के शो में बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की। स्कूल शिक्षा विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में नियमित और अनियमित कर्मचारियों के रूप में दूसरा सबसे बड़ा विभाग है। इस विभाग में अनियमित कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है, जो शिक्षित और उच्च शिक्षित भी है। इसी विभाग को आम लोग देवदूत के रूप में भी मानते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान इस विभाग ने जनता की सेवा की। इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया जब कोविड की दहशत में थी और उस दौर में यह वर्ग मुस्कुराता हुआ जन कल्याण में सबसे अग्रिम मोर्चे पर कोविड से लड़ रहा था। सबसे पहले अधिकांश अनियमित और संविदा कर्मचारी इस महामारी से ग्रसित मरीजों को फेस करते थे। एक समय कोविड का दूसरा घर अस्पताल ही हुआ करता था और बहुत से स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल को ही अपना स्थायी घर बना लिए थे। कई कई दिन घर नहीं जाते थे। इनकी पीड़ा कुछ ऐसी है कि इस विभाग के अधिकांश अधिकारी अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए अब संघर्ष कर रहे हैं। ये कभी कांग्रेस की ओर देखते थे तो अब भाजपा की ओर देख रहे हैं। 2024 में अब नई केंद्र सरकार की ओर देखेंगे। यह ऐसा विभाग है जिसका केंद्र सरकार की स्वास्थ्य को लेकर बनाई गई बहुत से नीतियों से सीधा सरोकार रहता है। इसमें एक बड़ा वर्ग सरकार के वादों और प्रलोभन से उब चुका है। फिर भी उम्मीद की किरण अभी बाकी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जो समस्याएं डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व थी, वही समस्या 2018 के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के समय भी थी। अब वही समस्याएं, वही मांगे 4 महीने पुरानी भाजपा की विष्णुदेव सरकार के सामने खड़ी हुई है। राज्य के विकास के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसी वजह से इनकी उम्मीदें भी अब बढ़ती जा रही है। रोजी रोटी इसी विभाग के भरोसे है और इसी के भरोसे इनका परिवार है। अब आजीविका का इनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। यही वजह है कि ये वर्ग अब अपने हक के लिए आंदोलन की राह पर निकल पड़ा है। इसी कड़ी में 2023 विधानसभा चुनाव आते आते ये वर्ग आंदोलन किए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के नियमित और संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी मांगे पूर्व की सरकार से मनवा नहीं पाए और हार गए। आंदोलन की वजह से कई स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त किया गया, हड़ताल अवधि का वेतन नहीं दिया गया। 2023 के विधानसभा चुनाव के समय स्वास्थ्य कर्मचारियों के जो मुद्दे बने हुए थे वो आज भी बने हुए हैं। देखा जाए तो यह विभाग हर विभाग की तरह 2 भागों में बटा हुआ है, नियमित और संविदा, जिसमें दैनिक वेतनभोगी भी हैं। इस तरह इनकी भी अलग अलग मांगे हैं। आपको बताते चलें कि 2023 में 24 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ करीब 60,000 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। इन्होंने नया रायपुर के तूता में धरना दिया। इनकी मांग थी कि इनके जो कई संवर्ग हैं, इसमें जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए, 13 महीने का जो वेतन है वो दिया जाए, 4 स्तरीय वेतनमान दिया जाए, पदोन्नति की जाए। इसके अलावा पदों के जो नाम है उसमें परिवर्तन किया जाए। साथ ही जो कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत की गई थी उसे हटाया जाए। इसके अलावा आयुष विभाग में नई भर्तियों की जगह अंशकालीन कर्मचारियों को जो हैं उनको पूर्ण किया जाए। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों में नियमित कर्मचारियों के साथ साथ संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी, स्टाफ नर्स,
वाहन चालक, ये लोग शामिल थे। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के नियमित कर्मचारियों की भी मांगे थी। ये भी 3 सूत्री और 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किए थे, जिसमें जो आंदोलन किए थे उसमें ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक शामिल थे, नर्सिंग संवर्ग के लोग शामिल थे और चिकित्सक संवर्ग के लोग शामिल थे। इनकी मांग थी कि शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि की कार्य प्रकृति एवं स्वरूप के आधार पर वेतन विसंगति दूर किया जाए। मतलब इनके वर्ग में भी वेतन विसंगति है। जो मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में जो पदस्थ शिक्षक हैं और चिकित्सक जो हैं उनको तो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस का लाभ दिया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का नाम परिवर्तित कर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अधिकारी या सेक्टर स्वास्थ्य अधिकारी किया जाए। ये बहुत छोटी सी मांग थी एकदम। स्टाफ नर्सों का जो पदनाम परिवर्तन कर नर्सिंग ऑफिसर किया जाए, ये भी एक गैर वित्तीय मांग थी। इसके अलावा IPH सेटअप के अनुसार भर्ती करने एवं विभिन्न संवर्गों का जो सेटअप है उसको रिवाइज किया जाए। हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संस्थागत FIR किया जाए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और इसमें जो पीड़ित अधिकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें अवकाश भी दिया जाए। स्वास्थ्य संस्थाओं में गार्ड की नियुक्ति अनिवार्य की जाए और ऐसी इनकी मांगे थी। इनकी मांगे विधानसभा चुनाव के पूर्व अब तक जस की तस बताई जाती है, जो इस चुनाव में अब भी जिंदा है। नई सरकार से उम्मीद है और इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि कर्मचारियों की मांगे राजनीतिक दलों को विपक्ष में रहते बड़ी अच्छी लगती है, अपनी सी लगती है, लेकिन जैसे यह सत्ता आती है, ये जैसे इनके पास सत्ता आती है, उनकी समस्याओं को कमेटी के हवाले कर दिया जाता है और समय निकल पड़ता है अपनी राह में। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने जो वादा किया उसमें से एक वादा निभाया, वह यह था कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में 21 अगस्त 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर थे, इस हड़ताल अवधि का अवकाश और उनका वेतन स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे अभी वर्तमान में है श्याम बिहारी जायसवाल, उनके निर्देश पर जारी किया गया। हड़ताल पर जाने वाले लगभग 30,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिला। वहीं कई बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल किया गया। चूँकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी राज्य और केंद्र दोनों की कई योजनाओं पर काम करते हैं, इसलिए इस वर्ग के लिए यह लोकसभा का चुनाव एकदम खास हो जाता है और इनके मत का भी महत्व बढ़ जाता है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।